हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, आज यहाँ पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पार्ट हमारा ये 2 है। दोस्तों, सबसे पहले जो स्टूडेंट ने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर उसे देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो पार्ट 2 में संतृप्त विलयन क्या है। इतना बड़ा है, ये आपको दिख रहा होगा इसका डिफिनेशन, बट इसे हम चुटकियों में अभी आपको तुरंत याद करा देंगे कि आप आंख मूंद कर तुरंत इसे बिना देखे ही आप सुना सकते हैं किसी को भी। साथ में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, साथ में आप इस लेसन का जितना भी न्यूमेरिकल है दोस्तों आधारित क्वेश्चन उसे करवाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में बताते चलेंगे। लास्ट में एग्जाम टाइम में तो आपको बताएंगे ही, बट इसके साथ भी आपको बताते चलेंगे। और अगर जो स्टूडेंट नहीं जानते हमारे चैनल पे कौन कौन से रिलेटिव किस सब्जेक्ट का वीडियो रहता है, तो आप लोग जान लीजिए। हमारे चैनल पर आप लोग फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और हिंदी का वीडियो आप लोग पा जाएंगे। दोस्तों, आप लोग जिस प्रकार से कहेंगे उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक ही है हमारा संतृप्त विलयन। चैप्टर का नाम तो हमारा आप लोगों को हमने बताया है कि चैप्टर का नाम हमारा विलयन है दोस्तों, चैप्टर 2 का। और इस टॉपिक में आज हमारा टॉपिक इसमें है संतृप्त विलयन क्या है। अब संतृप्त से ही आप लोग ये छोटी छोटी क्लासों में पढ़कर ही आए हैं, बट यहाँ इसके जो इंटर क्लास है थोड़ा सा इसमें इसका जो डिफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा संतृप्त विलयन आखिर क्या है। तो देखिए, यहाँ कह रहा है सिचुएटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, पहले हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, फिर अभी डायग्राम द्वारा इसे हम समझाएंगे। दोस्तों देखिए, इसमें कह रहा है किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलय हो जाती है। हमने आपको पिछले वीडियो में विलयता आपको हमने बताया था दोस्तों। अब यहाँ है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर धीरे धीरे चीनी जल में घुलती जाती है और अंत में चीनी का घुलना रुक जाता है। मतलब ऐसे एक समय आता है, ऐसी एक टाइम आता है जब चीनी का घुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसमें कोई स्थान बचता ही नहीं है कि अब चीनी उसमें घुल सके और ठोस चीनी विलयन के नीचे बैठने लगती है। इस प्रकार प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब वो संतृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। अगर आप किसी को अगर खाना देते हैं तो अगर उसके पेट में 4 रोटी का स्थान है तो वो 4 ही रोटी खाएगा, ये नहीं कि 5 रोटी खा लेगा। तो वो जब खा लेगा तो वो कहेगा अब मैं तृप्त हूँ। तो इसी प्रकार से कि जब हम चीनी को जल में डालते हैं तो धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, तो चीनी जब तक घुलती है, जब तक पानी में पूरी तरह से चीनी ना घुल जाए और चीनी का स्थान घुलना ना बंद हो जाए, तो वो बताता है कि हम संतृप्त हो चुके हैं, अब मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है जिससे वो घुल सके। अब देखिए, ये डिफिनेशन आपको नहीं लिखना है, ये डिफिनेशन हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं। दोस्तों, डिफिनेशन अगर एग्जाम में आता तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है, संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर और अधिक विलय न घोला जा सके। आइए आपको डायग्राम द्वारा समझाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, हम एक वो ले लेते हैं पात्र। यहाँ देखिए, एक ये हमारा पात्र हो गया। इसमें क्या है हमारा, देखिए इसमें हमारा ये जल है। क्या है, जल है। ये पूरा आपका जल से भरा हुआ है। अब इसमें ये क्या है, तो ये हमारा जो है विलायक। ये हमारा अगर जल देखा जाए ये विलायक है। और अब इसमें हमको क्या घोलना है, चीनी को घोलना है। तो अगर हम इसमें चीनी के छोटे छोटे कण डालते हैं तो चीनी हमारा क्या है, विलय है, विलय है चीनी। और जब ये घोल बन के पूरा तैयार होगा तब उसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो इतना आप लोग विलय, विलायक, विलयन समझते होंगे। ये देखिए, चीनी और पानी घुलकर एकदम तैयार जब हो गया, इसके बाद में, इस क्रिया के बाद में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो इतना आप लोगों ने समझा। अब देखिए, हम इसमें चीनी डालते जा रहे हैं, ये घुलता जा रहा है। बट देखिए दोस्तों, ये उसी ताप पर, जैसे पानी हमने ले लिया, जिस ताप पर हमने पानी ले लिया, जैसे एक अगर आप शरबत बनाते हैं तो शरबत हमारा क्या होता है, निश्चित मात्रा ताप उसका जो होता है, ताप वो निश्चित होता है किसी ताप पर। तो अगर उसमें चीनी आप डालते हैं तो थोड़ा ही चीनी डालते हैं। बट यहाँ हमारा संतृप्ता विलयन की बात कह रहा है, विलयन, संतृप्त विलयन की। तो इसमें हम जब डाल रहे हैं चीनी को, क्या, चीनी को हम जल में डाल रहे हैं।
तो ये हमारा घुल रहा है इसमें। फिर एक ऐसा समय आएगा जब चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगा और ये विलयन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? संतृप्त। क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर इसे हम गरम कर दें, क्या कर दें? गरम कर दें इसे। देखिए आज चीज से निकला, अगर हम इसे गरम कर दें तब हम और भी चीनी इसमें घोल सकते हैं, बट वो हमारा संतृप्त विलयन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने उस ताप पर, जल के उसी ताप पर, जो हमारा कमरे के ताप होता है उसी ताप पर हमने नहीं घोला, उसे और भी हमने गर्म किया। तो जब हम गर्म करते हैं किसी चीज को, तो उनके बीच जो अंतरा आणविक बल रहता है दोस्तों, वो दूर दूर, अणु दूर दूर हो जाते हैं और जो रिक्त स्थानें रहती हैं उसमें थोड़ी सी और स्थान बन जाता है, तो जिससे हम थोड़ा सा और चीनी घोल सकते हैं। बट ऐसा हमको नहीं करना है, हमको उसी ताप पर चीनी को घोलते जाना है जब तक चीनी उसमें घुलना ना बंद हो जाए। और आप लोग बता सकते हैं कि चीनी उसमें घुलना क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि जो उसमें रिक्त स्थानें रहती हैं दोस्तों, वो जो चीनी का अणु रहता है वो उन रिक्त स्थानों को ग्रहण कर लेता है, फिर कोई उसमें रिक्त स्थान नहीं बचता है, जिससे चीनी घुलना उसमें बंद हो जाता है। तब हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। जब बनेगा विलय विलायक से तो हमारा क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। अगर आपसे कोई कहता है अगर गरम कर दे, हाँ, अगर हम उसे गरम और कर देते हैं, उसके निश्चित ताप से और अधिक गरम कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा और चीनी हम डाल सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो रिक्त स्थानें रहेंगी वो जब गर्म करेंगे तो थोड़ा दूर दूर और हो जाएंगी, थोड़ा और रिक्त स्थानें उसमें बच जाएंगी, तो जिससे और चीनी हम घोल सकते हैं। तो इसी को यहाँ कहा गया, डिफिनेशन से इसी को कहा गया है कि संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर, मतलब जब हम नल से पानी ले लें उसी ताप को हम कहेंगे, उसी ताप को जब नल से पानी ले लें तो उसी को हम कहेंगे उस ताप पर, तो उसी ताप पर और अधिक विलय न घोला जा सके। मतलब हमने जब पानी ले लिया नल का और उसी ताप, मतलब उसी ताप पर हम चीनी डाल रहे हैं, फिर एक ऐसा समय आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि उस ताप पर और अधिक विलय ना घोला जा सके। तो हमने बताया कि चीनी हमारा यहाँ क्या है? विलय है, क्योंकि ये चीनी हमारा विलय है, क्योंकि हम इसमें घोल रहे हैं। और घोलने का कौन काम कर रहा है? विलायक, यानी कि हमारा जल काम कर रहा है। तो इतना आपको डायग्राम द्वारा समझ में आया होगा कि आखिर हमारा संतृप्त विलयन क्या है। दोस्तों इतना समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। देखिए, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपसे कोई अगर संतृप्त विलयन पूछता है तो आप बता सकते हैं कि संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर और अधिक विलय न घोला जा सके। उस ताप के बारे में हमने बताया कि वह ताप क्या है, मतलब जो ताप पर हम अगर पानी जल, मतलब अगर हम कुएं से ले लें या तालाब से ले लें या नल से ले लें तो वो क्या कहलाएगा? उस ताप, उसी का वो ताप कहलाएगा। बट अगर उसे हम गर्म देते हैं तो अधिक ताप कहलाएगा वो। तो इतना आपको समझ में आया कि संतृप्त विलयन का डिफिनेशन क्या होगा कि संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर और अधिक विलय ना घोला जा सके, उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इतना आई हो दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, संतृप्त विलयन तो हो गया, अब असंतृप्त विलयन क्या है? तो आइए चलिए इसे भी हम समझते हैं और आपके लोग के दिमाग में एकदम से कंठस्थ कर देंगे इसे दोस्तों। तो अनसी, यहाँ देखिए अनसी यहाँ कह रहा है कि अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो देखिए असंतृप्त विलयन का है यहाँ, तो हमने संतृप्त विलयन देखा। अब असंतृप्त जिसमें तृप्त ना हो, वो उसके तृप्तता से कम ही हो उसमें विलय, तो उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलय। चलिए नहीं समझ में आया होगा, आइए अब समझाते हैं। यहाँ पहले डिफिनेशन देखेंगे फिर आपको हम समझा रहे हैं। देखिए किसी भी विलयन में हमने आपको बताया यहाँ कि हमारा ये जब बनकर तैयार होगा तो ये क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। तो किसी भी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी संतृप्तता से कम होती है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम उसी ताप तो ले लिया, पानी विलय हो गया, जल हमारा विलायक हो गया। हम चीनी हम थोड़ा सा ही चीनी डाल दें, इसमें घुलने का अगर 1 किलो हम चीनी डाल दें तब ये संतृप्त हो जाएगा। बट अगर आधा ही किलो हम चीनी डालें, अभी इसमें घुलने का क्रिया बाकी है, बट अब हम इसमें चीनी नहीं डालना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कौन सा? संतृप्त विलयन कहलाएगा दोस्तों। इसके अभी ये तृप्त नहीं हुआ, अभी और भी चीनी इसमें डाला जा सकता है, बट हम यहाँ चाहते हैं कि हम एक ही गिलास पानी, जो 1 लीटर पानी है उसमें हम 1 ही गिलास चीनी डालेंगे दोस्तों। 1 ही गिलास मतलब 100 ग्राम ले लीजिए या 50 ग्राम ले लीजिए, उतना ही हम उसमें क्या डालेंगे? चीनी।
तो हम मेरी मम्मी कह रही है और भी चीनी डालो, अभी इसमें घुल सकता है, बट हम कह रहे हैं मेरा मन नहीं है इसमें घोलने का। तो ये हमारा मम्मी क्या कहेंगे अभी ये असंतृप्त है, अभी ये तृप्त नहीं हुआ है। अगर हमें भूख लगी है दोस्तों, अगर 4 रोटी का स्थान है हमारे लोग के पेट में, तो अगर हमको कोई 2 ही रोटी देता है खाने के लिए, तो हम कहेंगे कि अभी, वो कहेगा अब नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि अभी हम तृप्त नहीं हुए, अभी हम असंतृप्त हैं, मतलब मुझे अभी और दो। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि जब चीनी को किसी विलायक में घोले तो जो विलयन होता है उसमें अगर विलय की मात्रा कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे, मतलब उसमें और भी अभी चीनी घोला जा सकता है। तो आपको इतना आपको समझ में आया होगा कि असंतृप्त विलयन क्या है। किसी भी विलयन, मतलब जो विलय विलायक का घोल इतना बनता है उसे हम क्या कहेंगे, विलयन ही तो कहेंगे। तो विलयन में क्या हम मिलाते हैं, विलय। तो विलय की मात्रा यदि उसकी संतृप्तता, मतलब अगर वो संतृप्त नहीं हुआ है, तो वही कह रहा है अगर उसकी संतृप्तता से कम होती है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। इतना आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि असंतृप्त विलयन का डिफिनेशन आखिर क्या है, और हमने आपको डायग्राम द्वारा भी समझाया। अब चलिए नेक्स्ट इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख ले। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो ध्यान से देखिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, आपको क्या हमने बताया, संतृप्त विलयन बताया, असंतृप्त विलयन बताया। अब हम अति संतृप्त देखेंगे। उसके मतलब पेट में अब कोई स्थान नहीं, तब भी हम कहेंगे खाओ खाओ और भी खिला देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो आइए इसे हम डिफिनेशन द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ है हमारा, विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा यदि विलयन में उपस्थित होती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आया। आइए चलिए हम आपको समझाते हैं। आप ये वाला डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, आप अगर अति संतृप्त विलयन का ये वाला अगर आपको डिफिनेशन नहीं याद हो रहा तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी संतृप्तता से अधिक है, मतलब वो संतृप्त हो चुका है बट और भी हम डाल रहे उसमें अधिक है, तो वह विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें भी वही चीज कहा गया है, बट हम जानते होंगे आप लोगों को नहीं याद हुआ होगा ये क्वेश्चन का आंसर। देखिए, विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक, मतलब उसका जो आवश्यक मात्रा था अगर उससे अधिक पदार्थ की मात्रा हम उसमें कर देते हैं तो यदि विलयन में उपस्थित होती है तो उस विलयन को क्या कहेंगे, अति संतृप्त। अगर ये डिफिनेशन याद करना तो ये भी याद कर सकते हैं, किसी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी संतृप्तता से अधिक है, मतलब वो तृप्त तो है, संतृप्त तो है, बट अगर उसके संतृप्तता से विलय की जो मात्रा है वो अधिक है तो वह विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब यहाँ देखिए, सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को सावधानी से गर्म करने पर सोडियम जो थायोसल्फेट होता है अपने क्रिस्टल जल में घुलकर अति संतृप्त विलयन बना लेता है। जब ये एक ऐसे रहता है, जब इसको क्रिस्टल को सावधानी से हम गर्म करते हैं तो जो थायोसल्फेट रहता है दोस्तों अपने क्रिस्टल जल में, मतलब टूटकर वो घुल कर अति संतृप्त विलयन बना लेता है। तो हम अगर आपको समझा रहे हैं, यहाँ देखिए, अगर हम अपनी भाषा में इसे समझाएं तो आप ऐसे कह सकते हैं, किसी के खाने की क्षमता अगर 4 रोटी है बट हमने उसको 6 रोटी खिला दिया तो उसको हम उसके तृप्त, मतलब संतृप्त से अधिक हमने उसे खिलाया तो वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो आई होप तो इतना आपको समझ में आया होगा कि अति संतृप्त विलयन क्या है। तो संतृप्त विलयन हो गया और असंतृप्त विलयन हो गया, अति संतृप्त विलयन हो गया। तो अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो इसका भी ले सकते हैं, ले लीजिए, और इसका भी लेना चाहते हैं, दोनों में से जो भी आपको अगर याद हो रहा है वो याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ विलयता क्या है, विलयता, तो वहाँ विलय विलायक हमने देखा, विलयता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिएगा, इधर उधर ना देखिए, ध्यान से सिर्फ मोबाइल में ही देखिए। देखिए यहाँ कह रहा पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम
यहाँ देखिए, विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता मतलब घुल जाना, विलय हो जाना, उसमें गुम हो जाना, उसी को क्या कहेंगे? विलेयता। तो पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, आपको हमने बताया कि निश्चित ताप क्या है, मतलब वही ताप पर 100 ग्राम विलायक, मतलब जो घोलता है उसे क्या कहेंगे? विलायक। तो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त मतलब उसको तृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। एक बार मेरे साथ इसे फिर से आप लोग रिपीट कीजिए। पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ आ चुका है हमारा है ठोस विलयन। हमने वहाँ विलयन देखा, अब ठोस विलयन क्या है? तो इसे ध्यान से देखिए, आपको हेडिंग ही देखकर समझ में आया होगा कि ठोस विलयन की बात क्या करें। किसी विलायक में हम ठोस पदार्थ को मिला देना ही हमारा क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। तो आइए इसे हम डिफिनेशन द्वारा समझते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिस्थापनीय विलयन, एक अंतराकाशीय विलयन। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुई है। देखिए, हम बता रहे हैं हमको प्रतिस्थापनीय विलयन क्या है, अंतराकाशीय विलयन क्या है। तो प्रतिस्थापनीय विलयन वह विलयन है, देखिए, यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयव कणों का प्रतिस्थापन, मतलब किसी अन्य ठोस पदार्थ, जब जैसे कोई आपका सीट, ये देखिए आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ ये आपका सीट है, यहाँ आप आगे बैठे हुए हैं, कोई अन्य व्यक्ति आता है, आपको खिसका कर आपका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसी को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विलयन कहेंगे। मतलब आपको प्रतिस्थापित कर दिया, वो आपके स्थान से आपको हटा दिया, वो आपका स्थान ग्रहण कर लिया, तो उसी को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापनीय विलयन। तो इसमें वही कह रहा है कि यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयव कणों का प्रतिस्थापन किसी अन्य, क्या है? प्रतिस्थापना अन्य किसी ठोस पदार्थ के अवयव कणों से हो जाता है, तो प्राप्त समांगी मिश्रण प्रतिस्थापनीय विलयन कहलाता है। हमने अभी आपको समझाया कि आप किसी सीट पर आगे बैठे हुए, कोई व्यक्ति आता है, आपको खिसका कर अंदर कर देता है, वो आगे बैठ जाता है, यानी कि आपके स्थान से आपको प्रतिस्थापित वो व्यक्ति कर दिया है, आपका स्थान उसने ग्रहण कर लिया है। और अगर इसे केमिस्ट्री की भाषा में अगर कहा जाए तो यही यहाँ है कि यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयव कणों का प्रतिस्थापन किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयव कणों, मतलब जो उनके कण होते हैं, उसके द्वारा उसका प्रतिस्थापन हो जाता है, तो प्राप्त समांगी मिश्रण प्रतिस्थापनीय विलयन कहलाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापनीय विलयन क्या है। अब देखते हैं कि अंतरा, जैसे देखिए यहाँ जैसे पीतल मिश्र धातु हो गए, मिश्र धातु में जैसे लोहा, अगर कोई मिश्र धातु क्या कहते हैं? मिश्रित धातु। उसमें कई प्रकार के धातु होते हैं, कई धातु मिलकर ही वो क्या बनते हैं? मिश्र धातु। तो उसमें कई ठोसों ने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है, तो उसको मिश्र धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिस्थापनीय विलयन। तो प्रतिस्थापनीय विलयन का केमिस्ट्री की भाषा में अगर एग्जाम्पल देखें तो पीतल हो गया, मिश्र धातु हो गए, आदि हो गए। अब हम देखेंगे अंतराकाशीय विलयन क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ अंतराकाशीय ठोस विलयन, यदि किसी ठोस के क्रिस्टल जालक में अंतराकाश अथवा रिक्तिका में किसी अन्य ठोस, मतलब अगर आप, मतलब वही अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो देखिए, अगर ये देखिए यहाँ आप बैठे हुए हैं, इधर अभी स्थान किसी और का बैठने का है, तो अगर कोई आपके इसी रिक्त स्थान पर आता है, मतलब आपको खिसकाता नहीं है, आपके इसी रिक्त स्थान पर आता है, बैठ जाता है, तो इसी रिक्त स्थान को उसने ग्रहण किया है जो पहले से खाली था। तो वही कह रहा है, अथवा रिक्तिकाओं में किसी अन्य ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं आ जाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त समांगी मिश्रण को अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। फिर से रिवाइज कीजिए हमारे साथ। यदि किसी ठोस
के क्रिस्टल जालक के अंतराकाश अथवा रित्तिका। यहाँ देखिए रित्तिका मतलब स्थान होते हैं, खाली स्थान को हम रित्तिका कहते हैं या रित्तिकाओं कहते हैं। रित्तिकाओं का मतलब हो जाता है प्लूरल हो जाएगा कि मतलब कई रित्तिकाएं हैं। में किसी अन्य पदार्थ के अवयव कण आ जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त समांगी मिश्रण को अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो टंगस्टन जो होता है उसमें जो कार्बाइट होता है, कार्बाइट उसमें वो स्थान लेता है, जो कार्बन होता है उसमें भी स्थान उसके रिक्त स्थानों में ले लेता है। इस प्रकार का अंतराकाशीय यौगिक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ ये हमारा पार्ट 2 समाप्त हो रहा है और इसे अच्छे से इसमें हमने कम ही क्वेश्चन आपको हमने समझाए। इसी कम क्वेश्चन को ही आप अपने नोट्स कॉपी में लिखिए, इसी कम क्वेश्चन को ही आप सबसे पहले याद कीजिए, क्योंकि कम क्वेश्चन रहेगा तो आपका इंटरेस्टिंग जो माइंड रहेगा, इंटरेस्ट आपका जो पढ़ने में रहेगा वो अधिक रहेगा। और जब यही वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बच्चे भागने लगते हैं, बंद करने लगते हैं, वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हमने कम ही मैं आपको थोड़ा सा बताया है, समझाया है, वो भी डीपली। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा और कहीं ना अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए सबसे जो पार्ट 3 स्टूडेंट आप लोग वीडियो ना छोड़िएगा, क्योंकि पार्ट 3 हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको उसमें हम क्या बताएंगे, भार प्रतिशतता बताएंगे, मोलरता बताएंगे और नॉर्मलता बताएंगे, यही सब बताने वाले हैं और इसी पर आधारित न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसे बिल्कुल आप लोग स्किप ना करिएगा दोस्तों, देखना ना भूलिएगा, उसे देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। साथ में ये भी बताइएगा हमारे वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।